हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है आईबी से, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इसका मैं पूरा ओपन करके बताता हूँ सिनेरियो, इसका नोटिफिकेशन, एंड देन आपको पूरी फुल डिटेल में बताता हूँ। हम लोग अभी आ चुके हैं नोटिफिकेशन पर, और ये देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। बहुत ही लाजवाब वैकेंसी है अगर आप इसे करें, ठीक है। तो लेकिन सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो नंबर ऑफ अगर वैकेंसीज की मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात बता दूँ, मैं यहाँ पे दो टाइप की वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की मैं बात करूँ, सिक्योरिटी असिस्टेंस और एक एमटीएस या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंस बोल सकते हो। टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ सबसे पहले, तो ये क्या लिखा है, सिक्योरिटी असिस्टेंस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो पड़ेंगी वो आपकी 1521 हैं। थोड़ी सी रिस्की जॉब है ये सिक्योरिटी असिस्टेंट की, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं कहाँ जाना पड़ जाए। लेकिन एमटीएस की बहुत ही रिलायबल जॉब, बहुत बेहतरीन जॉब है। आपका ऑफिस वर्क रहेगी टोटल, और इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो वो कितना है, 150, यानी कि 150, ठीक है। और आगे इसमें लिख रखा है अबव नंबर ऑफ द वैकेंसी इज प्रोविजनल, मतलब अल्पकालीन है। इट लाइबल टू चेंज, ये चेंज भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, बट इलेक्शन आने वाले हैं तो हर केस में ये ज़्यादा होने के चांस बनेंगे, ठीक है। ये है आपका जनरल कैटेगरी की 68 है, ओबीसी की 35 है, और सिक्योरिटी असिस्टेंट में देखूँ तो 755 है, ठीक है। 271 ओबीसी, ठीक है। फिर एससी एसटी और जो भी ईडब्ल्यूएस वगैरह रही होंगी, ठीक है। इसको तो हम बात को, इसको तो कोई बात ही नहीं है। सबसे मेजर बात ये आती है कि सर इसका पे स्केल क्या होगा। तो क्या बात आती है कि इसका पे स्केल क्या होने वाला है। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव की जॉब करते हैं, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। ग्रुप सी की वैसे दोनों ही हैं, लेकिन ये जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 3 में आती है। इसकी जो सैलरी रहेगी 21,700 से लेकर के 6900 के बीच में रहने वाली है। काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये तो मैट्रिक्स प्लस एडमिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस, ठीक है, जो भी वो मिलने वाले हैं। अगर मैं एमटीएस की बात करूं, एमटीएस में 18,000 से लेकर के 56,900 तक रहेगी, यानी कि कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर देखा जाए। इन पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसेबल सेंट्रल अलाउंसेस, जो भी एडमिसेबल मतलब जितने भी मिलते हैं वो सारे अलाउंसेस मिलेंगे। लेकिन पे स्केल में नोट करके दे रखा है स्पेशली, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो है 20% और बेसिक पे, यानी बेसिक पे जो भी है, मान लीजिए बेसिक पे जो बन रहा है आपका 30,000 बनना है, तो 30 का अगर 20% निकालोगे तो आप देख लीजिए कितना निकलता है, ठीक है। 6,000 रुपये वाला वो बनेगा। तो वो चीज़ है। पे एडिशनल गवर्नमेंट अलाउंसेज ये तो मिलेगा ही, कैश कंपेंसेशन भी मिलेगा इन ल्यू ऑफ का, मतलब के बदले ड्यूटी के परफॉर्म कर रहे हो हॉलीडे में, तो जो भी ये 30 दिनों में बनता है तो वो आपका मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ, उसमें 10 चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। और दूसरी बात करूँ, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड, जिसने अप्लाई किया है कैटेगरी से तो उसका चाहिए। नॉलेज ऑफ एनी वन द लोकल लैंग्वेज डायलैक्ट, जो भी लोकल लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है। मैं दिल्ली लिख देता हूँ, मेरठ है, यूपी से संबंध है या दिल्ली से संबंध है, मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरठ है। तो इनमें से हमें हिंदी लैंग्वेज जरूरी है, जैसे लखनऊ है, लखनऊ में भी हिंदी है, ठीक है। अदर जैसे कि ईस्ट की जो जितनी भी स्टेट है उसमें अदर लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। नॉर्थ के रहने वाले हिंदी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है ना, हिंदी ही आती है। और ओबियसली एज लिमिट 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब तक, दिसंबर तक। और ये आपका 18 से 25 साल के बीच में है। 25 नवंबर 2022 तक ध्यान देना है इस चीज़ के लिए। एज रिलैक्सेशन जो 3 साल ओबीसी के लिए मिलता है, अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर SC/ST के लिए मिलता है, ठीक है। तो वो तो है ये नॉर्मली, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं हम इसके सारी चीज़ देखने के बाद आ जाते हैं हम इसके पेपर, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा। ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होने वाले ऑनलाइन एग्जाम होगा पहली बात तो, यानी कंप्यूटर पर। डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स, जो 5 पार्ट में डिवाइड होगा। 20 क्वेश्चंस होने वाले, यानी 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। ऑफ 1 मार्क ईच, जो कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा। GS, ठीक है, जनरल स्टडीज, मैथ पूछी जाएगी,
न्यूमेरिकल एनालिटिकल, यानी कि सिंपल सी बात करूँ तो रीजनिंग पूछी जाएगी। 3 सेक्शन हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है, जनरल स्टडीज़, ठीक है, यानी कि जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़, यानी जीके से भी थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, ठीक है, याद रखना। टाइम कितना मिलेगा आपको 100 क्वेश्चंस में, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है 1 घंटा, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन इसके होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 रीजनिंग के होंगे, 20 इंग्लिश के होने वाले और 20 जनरल स्टडीज के होने वाले हैं। बेस्ट जॉब है। अगर आप टियर 2 कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीए दोनों के लिए है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ट्रांसलेशन ऑफ आ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स का होगा फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलैक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी दोनों का भी हो सकता है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, क्योंकि हिंदी चूज करेंगे। पार्ट 3 2 के बाद फॉर ऐसे यानी सिक्योरिटी लॉन्चेज वालों के लिए है, स्पोकन एबिलिटी टू बी असेस्ड टाइम ऑफ टियर 3 दोगे तो आपको इंटरव्यू होगा, उसमें सारी चीज़ें आपकी कैसे बोलते हो वो सारी चीज़ें जांची जाएंगी, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, वो भी 50 नंबर का, ठीक है, ये होगा 10 नंबर का, ठीक है, यानी स्पोकन आप कैसे बोलते हो। दूसरा है ऑफलाइन दोगे वो 40 नंबर का, उसमें 1 घंटा मिलने वाला है। इसमें अभी इन्होंने टाइम दिया नहीं है, तो मुझे लगता है 15 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि कैसे अप्लाई करेंगे, तो डेट वेट तो सब मेंशन रखी है, तो अप्लाई करने में तो कोई ज़्यादा इशू है नहीं। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो इसमें 450 रुपये इसकी फ़ीस है, वो आपको पे करना पड़ेगा। और एंड देन कुछ भी नहीं है, नथिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। मैं एक बार दिल्ली की वैकेंसीज और यूपी की बता देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ देहरादून, यानी कि जिसमें हिंदी बोली जाती है, अब चेन्नई है तमिलनाडु में है, तो इसे तो हटा दो, तमिल बोली जाएगी, तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। ये दिल्ली के लिए भी है। अब देखिए यहाँ भी हिंदी, पंजाबी, उर्दू ये दोनों ही आ जाता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ 5 यानी कि 8 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ रही हैं आपकी दिल्ली में, कितनी है? 270। ओके, कौन कौन सी, और मुझे लगता है यहाँ भी एरर है कि उन्होंने 270 प्लस 67 ये होना चाहिए, पता जाके 270 होना चाहिए, हो सकता है यहाँ कुछ गलत लिख गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी वैकेंसी है, तो आप दिल्ली के लिए चूज कर सकते हो। और उसके बाद दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद हम चलते हैं अपना नवाबों का शहर, वो भी अच्छा है क्योंकि अपने नॉर्थ इंडिया के, ये देखिए आपका लखनऊ की बात करूं मैं तो ये आपकी वैकेंसी 2 है, इसमें एमटीएस की अगर बात करूं 1 है, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है फॉर एमटीएस। और सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए तो काफ़ी है, 48 है लखनऊ में। मेरठ की अगर मैं बात करूं तो 9 पढ़ रही हैं, यानी 20 ऐसे की पढ़ रही हैं। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज एमटीएस की 2 हैं इसमें मेरठ में, तो लखनऊ मेरठ ये तो पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है अपना, ठीक है। और भोपाल वगैरह भी देख सकते हैं, तो कहने का मतलब है बहुत अच्छी वैकेंसीज है, अगर आप इसे चूज करते हैं तो आई थिंक सबसे बेटर वैकेंसी रहेगी ये। और मेरा ख्याल है एमटीएस के लिए जाइए। दूसरा है कि आप इंग्लिश के लिए तो यहाँ पे मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उसे देखिए, वो द हिंदू वाला जो वोकैब वाला सेक्शन है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पूरा, द हिंदू, ठीक है। आप इसे देखिए, डेली वोकैब जो मैं कराता हूँ उसे लिख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। आफ्टर 15 डेज आई चैलेंज यू कि मैं 15 दिन में आपको ये फील होने लगेगा, यार ये तो मैंने पढ़ रखी है, इसका मीन ये होता है, इसका पढ़ रखी है, ये मीन होता है। फिर मैं सिनोनिम से एंटोनिम में बहुत सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, इतना परफेक्ट कर दूंगा तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अच्छे परफॉर्म बहुत कर पाओगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली उसे लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, और इसके साथ साथ सुबह तो हम मिलेंगे ही, ठीक है, वोकैब के साथ। तो जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक की बाय बाय एंड टेक केयर।